नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर के ताइवान दौरे को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। ठीक आधे घंटे के बाद ताइवान पहुंच जाएंगी नैन्सी पेलोसी। रात 8:13 पर ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड करेगा नैन्सी पेलोसी का विमान। यूएस एयरफोर्स की जो फ्लाइट स्पार 19 है वो ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। ठीक 8:13 पर ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हो गया है। ये एक और आपको अपडेट दे दे, नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। ताइवान का पूरा एयर स्पेस इस वक्त खाली करा दिया गया है। 22 फाइटर जेट नैन्सी पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। 22 फाइटर जेट नैन्सी पेलोसी के विमान के साथ उड़ान भर रहे हैं। यह आपको दिखा रहे हैं ताइपे एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देखिए। ठीक 8:13 का वो वक्त होगा जब ताइपे एयरपोर्ट पर नैन्सी पेलोसी का विमान लैंड कर जाएगा। ताइवान के लड़ाकू जेट भी नैन्सी की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। तो अमेरिका की तरफ से नैन्सी पेलोसी की लैंडिंग को लेकर, उनके इस ट्रांजिट को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई। वॉरशिप्स को तैनात किया गया है। 22 फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये साथ ही साथ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताइपे एयरपोर्ट की। बस कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद नैन्सी पेलोसी का विमान यूएस एयरफोर्स की फ्लाइट स्पार 19 ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। यानी कि वो होने वाला है जो चीन कभी नहीं चाहता था। वो होने वाला है जिसको लेकर चीन ने बार बार अमेरिका को वार्न किया। वो होने वाला है जिसको लेकर शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को कहा था पिछले हफ्ते ही कि आग से मत खेलो नहीं तो राख हो जाओगे। ये बात कही गई थी, धमकी दी गई थी। कल भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी धमकी दी गई थी अमेरिका को। और अब ताइपे एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, रात 8:13 पर ताइपे एयरपोर्ट पर नैन्सी पेलोसी का विमान लैंड करेगा। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान 8:13 पर लैंड करने वाला है। ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है विमान। और आपको बता दें 25 साल बाद ऐसा होगा जब अमेरिका का कोई उच्च अधिकारी विजिट करने वाला है ताइवान। और इसे लेकर लगातार चीन की तरफ से वार्न किया गया, चीन की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिसके बाद हालात बेकाबू हो जाए। लेकिन कल ही ये इंफॉर्मेशन सामने आई कि नैन्सी पेलोसी ताइवान को विजिट करेंगी। हालांकि इससे पहले उनके एशिया दौरे में ताइवान शामिल नहीं था, लेकिन कल जैसी कंफर्म हुआ इसके बाद चीन की तरफ से धमकियां। और ताइपे एयरपोर्ट से इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से नैन्सी पेलोसी के स्वागत को लेकर वहां पर तमाम तैयारियां की गई। कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर अमेरिका और ताइवान के रिश्तों को लेकर मैसेज दिया गया था ताइवान की तरफ से। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। 22 फाइटर जेट इस वक्त नैन्सी के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ताइवान के लड़ाकू जेट नैन्सी की सुरक्षा में तैनात है। और बस कुछ देर का और वक्त है, करीब 25 मिनट का और वक्त है। 20 से 25 मिनट के बाद नैन्सी पेलोसी का विमान लैंड करेगा। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, वो होने वाला है जो चीन कभी नहीं चाहता था। What a moment, करुणा। अगर इंटरनेशनल टेंशन किसे कहते हैं ये किसी को भी समझना हो तो इस कवरेज को देखे, इस मोमेंट को देखे कि किस तरह से एक एक पल में काफी ज्यादा टेंशन भरा हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन या फिर ताइवान। और इसीलिए हर एक अपडेट्स हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। लगातार यहां पर 22 फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट को। और इस एस्कॉर्ट का मतलब साफ है कि चीनी फाइटर जेट्स या फिर चीनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स दूर रहें नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट से। ये एक बड़ा मोमेंट है चीन के लिए भी, क्योंकि अगर नैन्सी पेलोसी टचडाउन करती है, जो कि अगले कुछ ही मिनटों में एक्सपेक्टेड है, तब उसे जो अंग्रेजी में कहावत है कॉलिंग द ब्लफ, यानी कि जो चीनी भौकाल मचाया गया था पूरे विश्व में, वो भंडाफोड़ हो जाएगा।
बिल्कुल, यानी कि लगातार गुर्राता रहा चीन, लगातार धमकियां देता रहा चीन, लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से तैयारी की। 22 फाइटर जेट्स के जरिए एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि आशंका इस बात की थी कि इंटरसेप्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, बीच में वापस भेजा जा सकता है, या फिर कोई विस्फोटक कदम उठाया जा सकता है, टारगेट भी किया जा सकता है नैंसी पेलोसी के विमान को। और ऐसे 22 फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और चीन की तरफ से चाहे कितनी धमकी दी गई हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये आपको हम फ्लाइट रेडार के जरिए लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये स्पार 19 यूएस एयरफोर्स का जो फ्लाइट है, विमान स्पार 19, जिसके जरिए नैंसी पेलोसी, आप ये देखिए, ताइवान की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और ताइपे जो कि यहां पर है, ताइपे जो कि ताइवान की राजधानी है। और बताएंगे, आप बताइए डिटेल के साथ आशीष। कुछ ही मिनटों में करुणा, ये मोमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये आपको फ्लाइट पाथ दिखाई दे रहा है, जो बैंगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लाइट पाथ है स्पार 19, एग्जैक्टली द एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स का, जिसमें नैंसी पेलोसी हैं। और इसके आसपास में 1, 2, 3 नहीं, 22 फाइटर जेट। शायद ही अंतरराष्ट्रीय इतिहास में इतने सारे फाइटर जेट्स, एक यूएस एयरफोर्स 1 जो होता है, उससे भी 22। और एक और ब्रेकिंग मैं बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा इधर आ रही देखिए, 22 फाइटर जेट, जैसा कि आशीष बता रहे, 22 फाइटर जेट इस वक्त एस्कॉर्ट करे। ठीक आधे घंटे के बाद ताइवान पहुंचेगी नैंसी पेलोसी, यूएस हाउस स्पीकर। आइए आशीष, आप आगे। एग्जैक्टली इंडियन टाइम, बिल्कुल, ये देखिए 8:13 पे, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद, लगभग 25 से 26। और एक और बड़ी खबर आ रही है आशीष, पेलोसी के ताइवान दौरे के पहले चीन की तैयारी, चीन की तरफ से बड़ी तैयारी कर ली है। चीन ने ताइवान के पास नागरिक विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। मतलब क्या है इसका, देखिए आशीष, ताइवान स्ट्रेट के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ नहीं उड़ेंगे चीन के नागरिक विमान। और इसी बात का डर था, क्योंकि वहां पर वॉर ड्रिल भी हो रही है 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक। वॉर ड्रिल और ताइवान स्ट्रेट जो नागरिक विमान है, सिविलियन एयरलाइंस है, उनकी उड़ान पर रोक। कैसे इसको देख रहे हैं आप? मैसेजिंग है, ये मैसेज है चीन का अमेरिका को और ताइवान को कि इस एयर स्पेस में काफी ज्यादा खतरा है। ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि इस एयर स्पेस में अगर आप आएंगे, लेट्स कम टू दिस, एग्जैक्टली इस ताइवानी एयर स्पेस के बीच में अगर आप आएंगे, तो किसी भी तरह की एयर टू एयर या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल आ सकती है। ये मैसेज डराने की धमकी। और एक बार फिर से मैं चाहूंगा, क्योंकि सबकी नजर स्पार 19 पर है, जो यूएस एयरफोर्स की फ्लाइट स्पार 19। ये देखिए, अब लगातार ये आपको जो हम बता रहे हैं, ये जो आप ट्रैक आप देख रहे हैं, ये लाइव जो फ्लाइट रेडार है, उसका ये ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसके जरिए आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे आगे देखिए बढ़ता नजर आ रहा है। और जो ताइपे है, यहां देखिए, ताइपे जो कैपिटल, यहां पर लैंड करना है। बस कुछ ही देर का और वक्त है, 8:13 पर ये फ्लाइट नैंसी पेलोसी जिसमें है, वो लैंड कर जाएगी। और ये जो आशीष अभी हम ब्रेकिंग दे रहे थे ताइवान स्ट्रेट की, यहां पर जो पूरी तैयारियां है, वो चीन की तरफ से की गई है। बिल्कुल, और चीन की तरफ से तैयारियां न केवल इस स्ट्रेट में है, बल्कि इस पूरे एयर स्पेस में है। लेकिन काउंटर प्रिपरेशन भी है, क्योंकि आप साउथ ऑफ ताइवान चले जाइए, नॉर्थ ऑफ ताइवान चले जाइए, वेस्ट ऑफ ताइवान चले जाइए, अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयर फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। 1, 2 नहीं, 4 बैटल ग्रुप्स, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस ट्रिपोली, ये चारों के चारों बैटल ग्रुप्स है। बैटल ग्रुप का मतलब होता है एक शिप नहीं, बल्कि इस बैटल ग्रुप में स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में फाइटर जेट्स होंगे। और उनमें से कई फाइटर जेट्स, 22 के 22 फाइटर जेट्स यहां पर अमेरिकन एयरफोर्स के, अमेरिकन नेवी के एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही स्पार 19 जो कि यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, क्लोजअप आते हैं, इस एयरक्राफ्ट को जैसे ही ये ताइवान के एयर स्पेस में घुसा, ताइवानी एयरफोर्स ने भी इस एस्कॉर्ट को ज्वाइन कर लिया। मतलब साफ है कि चीनी एयरफोर्स के लिए, चीनी नेवी के लिए बिल्कुल भी। और एक और बात है, आप यहां फ्लाइट की मूवमेंट को देखिए, जो हम दिखा रहे हैं लगातार, और किसी फ्लाइट की जो मूवमेंट है वहां पर नजर आए, जो हम बता रहे थे, सभी फ्लाइट की जो मूवमेंट्स है उसे रोक दिया गया है। और ये देखिए, ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ नैंसी पेलोसी का विमान।
और इस बीच आप देखिए ये तस्वीरें जो एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहां देखिए ये आई थिंक नैंसी पेलोसी का यूएस एयरफोर्स की फ्लाइट स्पार 19 और इसको ये देखिए एस्कॉर्ट करते हुए फाइटर जेट्स। ब्लॉक लेते हैं, ये देखिए व्हाट अ मोमेंट, ऐतिहासिक पिक्चर है ये। यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट इतनी क्लोजली एस्कॉर्ट करता हुआ कि अगर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल अगर मारी भी जाती है इस तरफ तो वो बिल्कुल भी यूएस एयरफोर्स को, जिसमें नैंसी पेलोसी हैं, उन्हें हिट नहीं कर पाएगी। और ये देखिए वॉरशिप्स की तैनाती। एग्जैक्टली जो चीज हम बता रहे थे उसमें से एक इनफैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, दिस वाज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। रोनाल्ड रीगन और अब्राहम लिंकन, ये प्रॉवर्स, ये शक्ति अमेरिका अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा है ताइवान के साथ में मिलकर। एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे थे। चीन को भी संदेश है, लेकिन चीन भी संदेश दे रहा है, मान नहीं रहा है, वो भी दे रहा है कि एयर स्पेस खाली कर दिया जाए, कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं आएगा। मतलब साफ। और आशीष इस मैसेज का क्या पॉस्चरिंग है या कुछ और मतलब है, ये देखूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के ओकिनावा एयरबेस से 22 अमेरिकी जेट ने उड़ान भरी थी। इस दौरान पेलोसी के विमान को KC-135 और F-15 फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो 22 एयरक्राफ्ट्स हैं, जो 22 ये फाइटर जेट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं पेलोसी के विमान के साथ, स्पार 19 के साथ। जापान के ओकिनावा एयरबेस से इन 22 अमेरिकी जेट्स ने उड़ान भरी थी। ये बड़ी खबर आ रही है। और इस दौरान पेलोसी के विमान को KC-135 F-15 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इसके बारे में और बताइए देखिए। आशीष, ये एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है और ये विक्ट्री फॉर्मेशन, ये स्पार 19 जिसमें नैंसी पेलोसी। ओके। और ये जो आपको झुंड दिखाई दे रहा है उसमें 2 लेयर्स हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा जो यूएस नेवी का यूएस एयरफोर्स का रिफ्यूलर है, यानी कि जब आप 22 फाइटर जेट्स एक साथ में बढ़ रहे हो तब उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ सकती है। और ये लेटेस्ट अपडेट, फ्लाइट रडार और आगे बढ़ चुका है और काउंटडाउन अब 10:42, 1 मिनट कम हो गया है। 2.5 घंटे आप कम कर लीजिए, ये ताइपे टाइम है, यानी कि 8:12, यानी कि अब से केवल और केवल 22 मिनट बाद या ज्यादा 23-24 मिनट बाद अब ये टच डाउन करेगा यूएस एयरफोर्स, जो कि कुआलालंपुर से उड़ा था। और अब 10:42 और यहां पर हम जो बता रहे थे लगातार जो फ्लाइट की मूवमेंट्स है, यहां पर स्पार 19 के अलावा आपको किसी और फ्लाइट की मूवमेंट यहां नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं। और यही चीन की तरफ से संदेश दिया गया है। इस पूरे एरिया को आप देख लीजिए, लगभग ना के बराबर फ्लाइट्स हैं और इसका मतलब है कि चीन सभी को डरा रहा है, धमका रहा है कि कुछ हो जाए। अगले कुछ मिनट बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ भी हो सकता है। और